नमस्कार, रिपब्लिक भारत ल्यूमिनस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, रिपब्लिक भारत से बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पैसे अटैच हुए हैं वो गरीबों में बांटेंगे। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। मामले पर कानूनी सलाह ले रहे हैं, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है। बिहार में नौकरी के बदले जमीन ली गई और कानूनी सलाह के बाद जमीन लौटाई जाएगी। बच्चों को जमीन लौटाने की कोशिश की जाएगी। मनी ट्रेल हमारे पास है, यह भी प्रधानमंत्री ने कहा है। 17 करोड़ लोगों को हम पहुंचा चुके हैं, भ्रष्ट नहीं होने देंगे। भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई, कड़ी चोट होती रहेगी। क्या कुछ कहा है ये आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी, पहला सवाल यह है कि आपने वेमागिरी आंध्र प्रदेश में और उसके बाद बंगाल में भी आपने कहा है, और इस बात को बहुत नोट की गई कि आप जो गरीबों का पैसा जो भ्रष्टाचारियों ने लूटा है, आप एक कानूनी सलाह ले रहे हैं कि इसको कैसे वापस लौटाया जाए। और ये अगर ऐसी कुछ हो, ऐसी कोई स्कीम हो तो शायद दुनिया भर में पहली बार होगा। इस पर अगर आप थोड़ा सा डिटेल में हमें ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और मैं मानता हूँ देशवासी भी जानना चाहिए, क्योंकि पब्लिक मीटिंग में मैं इतना बोल नहीं पाता हूँ जी। अब जैसे बिहार का मामला है, जब लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे तो उन पर आरोप है कि जिन लोगों को नौकरी दी बदले में जमीन ले ली है, और मामला सीबीआई में चल रहा है। मतलब कि प्रूफ्स आर अवेलेबल। तो मेरा आग्रह रहेगा, मैं वकीलों से सलाह ले रहा हूँ कि जो बच्चे नौकरी पाने के लिए ज़मीन खोई है अपनी पैतृक संपत्ति है, वो अब मजबूरी में उन्होंने दे दी, मैं चाहूँगा कि ज़मीन उन बच्चों को वापस मिले। उसी प्रकार से आपने देखा होगा बंगाल में सरकारी नौकरी की हर भर्ती का रेट कार्ड है, रेट कार्ड अवेलेबल है, और उनके हर स्तर पर वो पैसा किसको कितना मिलेगा, कहाँ जाएगा, वो भी बांटने की व्यवस्था है। अब जो टीचर्स है जैसे, तो कुछ तो जेन्युइन है, तो उनको मदद करने के लिए ऑलरेडी हमने एक लीगल सेल बना दिया है, जिनकी नौकरी चली गई है। लेकिन जो बेईमानी से गए, जिनके रिकॉर्ड ठीक नहीं थे लेकिन पैसे दिए हैं, तो ऐसे हमारे पास बहुत लोग हैं जिनके पैसे का ट्रेल है हमारे पास। और पहले भी हम करीब 17,000 करोड़ रुपया ऐसे जिनके लूटे गए थे उनको लौटा चुके हैं, उन्हीं को। अब केरल में देखिए, कोऑपरेटिव बैंक का इतना बड़ा स्कैम। अब वो तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के पैसे हैं, बेचारों ने जिंदगी भर मेहनत करके बैंक में पैसा रखा था। ये कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ सारा बैंकों पर कंट्रोल है। उन्होंने अनाप शनाप उन पैसों से व्यापार किया, पैसे डुबो दिए, लूट लिए। अब वो उनका क्या, तो मैंने इनकी सारी की प्रॉपर्टी अटैच की हुई है, इन सारे नेताओं की भी, बैंक की भी। अब मैं उस पैसे उन गरीबों के जो डूबे हैं लौटाना चाहता हूँ, तो मैं लीगल एडवाइस लूँगा। लेकिन ऐसे कई केसेस हैं जिसमें ट्रेल मिलता है कि हाँ, इस आदमी ने इस काम के लिए इनको पैसा दिया। तो विक्टिम जो है, अक्यूज्ड है, दोनों को जाना जाता है। हाँ, ट्रेल भी है, और इसलिए बड़ी आसानी से संभावना है। तो अब तक हम अलग अलग बाबत विषयों में 17,000 करोड़ रुपये, ये देश में नहीं दुनिया में भी शायद पहली घटना होगी, 17,000 करोड़ रुपये हम वापस दिए थे। और मैं तो चाहता हूँ कि मीडिया ने इसकी चर्चा नहीं की, वरना ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, सबसे बड़ा। क्योंकि चर्चा ये तो होती है चोरी होती है जो वो जेल चला गया, लेकिन गरीब का क्या, मैं गरीब को देना चाहता हूँ। नहीं, बहुत बड़ी सोच है। क्या आपको लगता है तीसरे कार्यकाल में आप ये कर पाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर? ऐसा है, मैंने किया तो एक सक्सेस स्टोरी है जी, एक्सपीरियंस है, लेकिन हर चीज में लीगल एडवाइस लेनी पड़ती है। मैं हवा में गोली नहीं चला सकता, लेकिन 17,000 करोड़ रुपया देने के कारण मेरा विश्वास है कि मैं दे पाऊंगा। और दूसरा, हमारे पास यानी हमारी एजेंसीज के पास करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के जमा पड़े हैं जी, लूटे हुए इनके जी। ये आप देखते होंगे टीवी पर, नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं जी। ये किसी को तो है ना,
और गरीब आदमी के ही होते हैं जी, मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, तो उनका हक है, उनको वापस मिले। हाँ। प्रधानमंत्री जी, अगर आप ये कर पाएंगे तो दुनिया की पहली ऐसी स्कीम होगी और ये बहुत नोट की जाएगी और एक स्टैंडर्ड बन जाएगी, एग्जाम्पल बन जाएगी पूरे दुनिया के लिए, और एक डर का माहौल भी बन जाएगा कोई अगर भ्रष्टाचार करे तो हम तब कर सकते हैं जब हम पर कोई दाग नहीं होता है, हम खुद कहीं इस प्रकार में लिपटे नहीं होते, तब बड़ी हिम्मत के साथ हम जाते हैं, तो सामान्य मानवी को विश्वास होता है यार मोदी कह रहा है तो जरूर कुछ करेगा। और मान लीजिए 10 में से उसको 8 पैसा मिला वापिस, तो भी इसको लगेगा कि ठीक है मेरा 2 पैसा हम नहीं ले पाए, ठीक है 8 लाने के लिए तो मोदी ने मेहनत की है, ये उसको मैसेज जाएगा जी। तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर उस बीच अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर खुलकर सामने आया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि हम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान, और कहा पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, हमें पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए। पाकिस्तान के पक्ष में मणिशंकर अय्यर ने कहा क्या कुछ है, सुनवाते हैं आपको। वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। हाँ, ये भी है। हाँ हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी है, इतना पास तो में हम। ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको, लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा? और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अनुराग ठाकुर ने भी मणिशंकर अय्यर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के दिल में पाकिस्तान है। ये अनुराग ठाकुर ने कहा है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान को डराने का काम करते हैं, पाक का हाथ कांग्रेस के साथ है, पाक को मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। अनुराग ठाकुर का मणिशंकर अय्यर पर निशाना, कांग्रेस नेताओं के दिल में पाकिस्तान है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। ये कांग्रेस का खौफ, ये डर या फिर पाकिस्तान प्रेम, ये बार बार खुलकर आता है। और कांग्रेस के नेता रहते तो हिंदुस्तान में हैं, दिल पाकिस्तान में है, और डराने का काम हिंदुस्तान को करते हैं। अरे पाकिस्तान की क्या हिम्मत कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखे। भारत मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, दिया भी है, बार बार